हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो भाई आज तारीख है 11 दिसंबर। वैसे तो हमको डीआरडीओ ने बोला था कि हम आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 9 दिसंबर को ही दे देंगे, लेकिन 9 को नहीं आया। आज 11 तारीख को आप लोगों को डीआरडीओ सेप्टम 11 का, जिसका बेसब्री से था आपको इंतजार, काफी लंबे समय से, काफी लंबे सालों से हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स को, और आज डिटेल नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इस डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर एसटीए ए और एसटीए बी की कितनी वैकेंसीज है, किस ब्रांच में है। पूरी वीडियो को डिटेल में देखिएगा। इस अकेली सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स इसके क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन, जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अपने आप में एक बहुत बेहतर जॉब। 3 से 4 साल में आपको डीआरडीओ में सेप्टम के अंदर जाने का मौका मिलता है। सेप्टम क्या होता है? सेप्टम इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, जो कि आप लोगों को डिप्लोमा और आईटीआई के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको डीआरडीओ में एंट्री लेवल की जॉब्स होती हैं, जिनको बोलते हैं एसटीए बी एंड एसटीए ए। अब यहां पर इनका ये कहना है कि भाई हमने एसटीए बी की टोटल 561 वैकेंसी निकाली है और एसटीए ए की टोटल 203 वैकेंसीज निकाली हुई हैं। इनका ये कहना है कि 1/1/2026 आपकी एज की क्रूशियल डेट है, मतलब जो एक एज लिमिट वाला क्राइटेरिया होता है वो इस डेट तक माना जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों के 11 दिसंबर से फिलअप होने लगेंगे और क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो आपकी 1 जनवरी है, रात को 12 बजे। लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पेमेंट की है वो 3 जनवरी है। करेक्शन विंडो भी ओपन करने वाले हैं 4 तारीख से 6 जनवरी तक। और डेट ऑफ टीयर 1 एग्जाम, टीयर 1 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सीधे सीधे इन्होंने मना कर दिया कि भैया वो हम बाद में अनाउंस करेंगे। ठीक है भैया, बाद में अनाउंस कर लीजिएगा। अब चलते हैं एसटीए बी के ऊपर, जो कि डिप्लोमा वाली जॉब होती है। 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग लेवल 6 की जॉब है। लेवल 6 की जॉब का मतलब जहां बेसिक पे 35,400 होती है और इन ट्रेनिंग आपको ये 58-59,000 के आसपास इन हैंड सैलरी होगी, और आफ्टर द ट्रेनिंग ये काफी बेहतर सैलरी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर क्या बोला गया है देख लेते हैं। कैंडिडेट के पास बीएससी डिप्लोमा होना चाहिए, ये आपको बोला गया है यहां पर। इसके बाद ये भी बोला गया है, please note that the candidate possessing higher qualification, master of science, doctor of philosophy shall not be crucial date in any discipline as in crucial date of eligible shall not be considered for recruitment। इनका ये कहना है कि अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह करी है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, हाँ डिप्लोमा के बाद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं सबसे पहले ऑटोमोबाइल ब्रांच। ऑटोमोबाइल ब्रांच की बात करते हैं तो यहां पर 3 वैकेंसी दी हुई है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 15 वैकेंसी अवेलेबल है। मैं इस तरफ आ जाता हूं। केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो केमिस्ट्री की यहां पर 22 वैकेंसी है। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सिविल की 11 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो कंप्यूटर साइंस में 160 वैकेंसी है। डीआरडीओ में ज्यादा ही आती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए 11 वैकेंसी है। प्योर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए 47 वैकेंसी यानी कि 47। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चों के लिए 111 वैकेंसी है। जियोलॉजी की बात करते हैं, ये 1 है। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए भी 6 वैकेंसी अवेलेबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसी अवेलेबल है। इसके बाद बात करते हैं, और ये सारी मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए 127 वैकेंसी है, जो कि अपने आप में काफी बेहतर है। मेटलर्जी ब्रांच के लिए 12 वैकेंसी है। फिजिक्स, जिन्होंने बीएससी फिजिक्स किया उनके लिए 18 वैकेंसी है। ये कुछ हमारी वैकेंसीज है, 561। इसके बाद चलते हैं एसटीए ए, जो कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए होता है। तो चलिए जरा इनके बारे में भी समझ लेते हैं कि एसटीए ए क्या बोलता है। एसटीए ए की बात करते हैं, आईटीआई वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। इसके अंदर बोला जा रहा है बुक बाइंडर, कारपेंटर, सीएनसी मशीन ऑपरेटर, कोपा मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर, इसकी 2 वैकेंसी अवेलेबल है। फिर इलेक्ट्रीशियन की बहुत कम दी है यार इस बार, मतलब इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी से मैं भी हैरान हूं। नहीं सॉरी, मैंने आपको सीएनसी ऑपरेटर की गलत बता दी। कोपा, यस, कंप्यूटर ऑपरेटर की यहां पे 52 वैकेंसीज हैं। और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 6, इलेक्ट्रीशियन की ठीक है 30 वैकेंसीज अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए 31 वैकेंसी अवेलेबल है। फिर ज्यादा किसमें? फिटर वाले बच्चों के लिए 25 है। मशीनिस्ट के लिए 12 है। मैकेनिक मोटर व्हीकल की 7 है। 2 है फोटोग्राफर, शीट मेटल सर्वेयर, टर्नर, और ऐसे करके 203 वैकेंसी आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी है। ठीक है सर। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बता ही चुका हूं। एसटीए ए जो है वो बेसिकली होता है डिप्लोमा आईटीआई वाले बच्चों के लिए, और एसटीए बी होता है डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम इतना होना चाहिए। डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिप्लोमा होना जरूरी है। ऐसे ही आईटीआई के बाद डिप्लोमा किया है तो एसटीए ए में चल जाएगा, लेकिन आईटीआई होना जरूरी है। ठीक,
ठीक सर। अब आती है इसके बाद, सर डायरेक्ट बीटेक वाले एलिजिबल होते हैं क्या? नहीं भाई, सेप्टम में डायरेक्ट बीटेक वाले नहीं। अब आती है इसके बाद की कहानी, कहां पे पोस्टिंग मिलेगी? तो आपको बोला जा रहा है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर अ मिनिमम 5 ईयर एट द फर्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर। शुरू के 5 साल आपको इनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप ट्रांसफर की पॉलिसी पे काम कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट जो है 18 से 28 साल होनी चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। ओबीसी वाले बच्चों के लिए 3 साल, एससी एसटी 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन होता है, वो हमारे पास, हमको पता ही है कि किस चीज का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद फिर आपका स्टैंडर्ड विजन एक्चुएटी होना चाहिए, डिस्टेंस विजन होना चाहिए, ये सारे चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर रिजर्वेशन बेनिफिट्स हो गया, ये भी हो गया। और भाई कहां पर आ जाता है आपका इसके बाद आता है फॉर्म की जो फीस है आप लोगों की, वो एसटीए बी के बच्चों की जो है वो आपकी रिफंडेबल फीस ऑफ 500 रुपीज, एप्लीकेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है वो इतनी है। तो टोटल फी जो पेड करनी है आपको वो करनी है कितनी? 750 रुपए। 750 रुपए पे करनी है, जिसमें से 500 रुपए इनका कहना है कि हम रिफंड कर देंगे और 250 रुपए जो है वो नॉन रिफंडेबल है, ऐसा इनका कहना है। विमेन्स जो है उनको 500 रुपए देना है, 500 रुपए रिफंडेबल है। उसके बाद फिर टेक एसटीए ए वाले बच्चों को 600 रुपए देना, उसमें से 500 रिफंड करके 100 रुपए ये रख लेंगे, ये इनका कहना है। तो ये इस मॉडल पे आए इस बार, लास्ट ईयर तो ऐसा मॉडल नहीं था इनका, रिफंड वाला और नॉन रिफंडेड वाला, ठीक है। अच्छा, रिफंड भी उन्हीं को होगा जो एग्जाम देने जाएंगे, ऐसा मत सोचना कि एग्जाम देने ही नहीं गए। अगर आप मतलब ये चाहते हैं आप एग्जाम देने आओ, अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो ये रिफंड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कौन सा? टीयर 1 का पेपर। अब एग्जामिनेशन सिटीज में तो इनकी सारी ही है, मतलब यहां पर भैया इनका ये कहना है कि हम टोटल 77 शहरों में पेपर करवाएंगे, तो अपने आप में सारी शहर हो गए, तो इसमें मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल पोस्ट के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए। इसके बाद आता है फिर आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा। एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न इनका ये है कि अगर मैं एसटीए बी की बात करता हूं, डिप्लोमा वाले बच्चे की, तो सबसे पहले सीबीटी होगा आपका 150 क्वेश्चन का, 150 मार्क्स और 2 घंटे का पेपर है। इसके अंदर आपका 40 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 40 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के हैं और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका 120 नंबर का टेक्निकल होने वाला है आपका, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो है वो क्या है? टेक्निकल। और पार्ट 1 जो है आपका वो पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा इसी के साथ, ठीक है भैया। अब पर्सनालिटी टेस्ट क्या होगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद इनका जो एसटीए ए है, एसटीए ए में भी इनका सेम यही काम है, लेकिन एसटीए में एक और चीज उन्होंने करवा दी, बोला इन्होंने कि हम एक ट्रेड टेस्ट भी लेंगे आईटीआई वाले बच्चों का, ठीक है भैया, ट्रेड टेस्ट भी लेने वाले हैं, बहुत बढ़िया। तो इस बार एसटीए ए के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला। इसके बाद ये 1:10 के रेशियो में क्लियर बुलाएंगे बच्चों को, मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल में 47 सीट है ना, तो 470 बच्चों को बुलाएंगे, और जिन 2 बच्चों के नंबर सेम है उसको भी बुलाया जाएगा, तो 470 से ज्यादा ही बच्चे हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट, क्लियर। इसके बाद ये सारी प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है। और इसके बाद फिर ट्रेड टेस्ट के लिए जो एसटीए ए वाले बच्चे हैं उनको बोला जा रहा है कि हम बुलाने वाले हैं 1:8 रेशियो में, ठीक है। और एसटीए ए वाले बच्चों को 1:15 रेशियो में भी बुलाया जाएगा, क्लियर। अच्छा, किसी बच्चे ने डीआरडीओ में अगर अप्रेंटिस किया है, क्लियर, 2 साल का अगर किसी ने अप्रेंटिस किया है, तो उसको ट्रेड टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं, ये भी इनका कहना है। तो ये इन्होंने यहां पर इसको थोड़ा सा एडवांटेज दिया है अगर डीआरडीओ में किसी ने किया हुआ है तो, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर आपकी आंसर क्या जाएगी, और भी बाकी सारी इंफॉर्मेशन ऐसा उतनी इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रही है, ठीक है। बाकी सारी चीजें यहां पर आप लोगों के सामने दी हुई हैं। तो ये था भैया हमारा डीआरडीओ का पूरा। अब इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता रखा था, 1 साल से मैं आप लोगों के लिए बकबक कर रहा था। वैकेंसी देखने के बाद किसी बच्चे के मन में यह भी आ सकता है कि सर व्हाई यू आर ग्लोरीफाइंग दिस वैकेंसी, आपने इतना ग्लोरीफाई क्यों किया, बहुत ज्यादा वैकेंसी थोड़ी ना है भाई, डीआरडीओ में काम करने जा रहे हो। खुद ही सोचो कि मैं डिप्लोमा करके अगर डीआरडीओ में काम करने जाऊंगा या मैं जाऊंगी, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक देश के किस लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हो। तो कुल मिलाकर के जॉब बहुत बेटर है, इस वजह से ग्लोरीफाई किया। समटाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज इज नॉट इक्वल टू गुड जॉब, समटाइम्स आपके पास डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए मैटर करता है, तो वही आपको डीआरडीओ प्रोवाइड कर रहा है, राइट। अब बात आती है सर तैयारी कैसे करें, तो हम आपके लिए पहले से ही रेडी थे भैया। और आज हमने आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि आज आप अगर टेक्स्ट बुक का एजेई का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो इलेक्ट्रिकल का लो, सिविल ब्रांच के हो सिविल का लो, मैकेनिकल ब्रांच के हो मैकेनिकल का लो, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक और गिफ्ट ये है, इस पूरे सब्सक्रिप्शन में आरआरबी जेई, एसएससी जेई सारे लाइन से बैचेस रहते हैं, और उन बैचेस के साथ साथ डीआरडीओ का बैच भी आपको इसके अंदर मिलेगा।
और आने वाले एक दिन में हम एक डीआरडीओ का अलग से भी गोल लॉन्च करने वाले हैं, वो भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को आज एक और ऑफर मिल रहा है। एजेई के सब्सक्रिप्शन में हमारी स्मार्ट बुक आपको डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और एजेई के सब्सक्रिप्शन में सिर्फ डीआरडीओ का बैच नहीं रहेगा, डीआरडीओ के साथ और भी रिमेनिंग जितने एग्जाम्स आए हैं उन सबके लाइव बैचेस रहेंगे। तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा, तो आपको यहां पर सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी जो जो आपको चाहिए। तो आप देखेंगे यहां पर ये एजेई सिविल है, एजेई इलेक्ट्रिकल है, एजेई मैकेनिकल है। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है ना। बाकी ब्रांच वाले बच्चे क्या करेंगे? तो उनके लिए भी मैं बता देता हूं कि कल तक आप लोगों के लिए हम डीआरडीओ का बैच लॉन्च कर देंगे। आप इस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूं, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करिए आपको गाइडेंस के लिए। और टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाना है आपको मोहित के, ताकि आप बेहतर तरीके से ज्वाइन कर पाए। डीआरडीओ के लिए और भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक। एक गूगल फॉर्म है जो मैं आपको इसके नीचे अटैच करवा रहा हूं, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। और जैसे आप इस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे तुरंत आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उस गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल डाल लेंगे और हम आपको रीच आउट करेंगे, आपको किसी भी तरीके की परेशानी, कोई भी ब्रांच हो आपकी। चलिए गाइस, तो मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।